तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ओवैसी के बयान का मैं समर्थन करता हूं कि ओवैसी साहब ने जो बात कही काबिल तारीफ और हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए और मोदी के साथ तारीफ और हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के बात उन्होंने कही है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ओवैसी का आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाहिलियत बहुत है और वहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर ओवैसी साहब ने हलाल बात को रखा है तो हलाल ही है, उसको जो है हराम नहीं कहा जा सकता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है और हम तो भारत के साथ हैं भाई। हमारे बाप दादा परदादा यहीं दफन हुए, यहीं हैं, यहीं रह रहे हैं। पहलगाम में कायराना हमला हुआ और असदुद्दीन ओवैसी का खून खौल गया। पाकिस्तान कुत्ता कमीना है, पाकिस्तान नाकाम मुल्क है, पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, पाकिस्तान को टायर तक बनाते नहीं आता। अच्छा हुआ हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान को भीख भी नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए और भी बहुत कुछ ऐसा जो असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया। के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ये उन्हीं की आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान की आवाज है, हिंदुस्तान के नागरिक की आवाज है कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। असद साहब ने जो स्टैंड अपना दिया है वो बिल्कुल सही है और हम उनके समर्थन में हैं। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। आज आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि उसकी जीडीपी का स्तर क्या है और वो किस स्थिति में। धर्म से रिलेट करके अगर कोई भी देश अलग होगा तो उसकी यही स्थिति रहेगी। ओवैसी का ये रौद्र रूप देश के मुसलमानों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जिन शब्दों का इस्तेमाल ओवैसी कर रहे हैं वैसी ही शब्दावली मुस्लिम मोहल्लों में पाकिस्तान के लिए सुनी जा रही है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा। उनकी तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते, टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उसकी सजा उसको आतंकवाद के रूप में मिलेगी। उसको भी उसका फल चखना है, चाहे वो बिलावल हो, नवाज शरीफ हो, चाहे कोई हो। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। जैसे पहले की सरकारों ने या मोदी जी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके एक सबक दिया था, वैसे इस सरकार को भी एकदम त्वरित करना चाहिए। ओवैसी की जुबान पर पहले मोदी, मुसलमान और मस्जिद होते थे, मगर पहलगाम हमले के बाद उन्होंने गियर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर हमलावर हैं। मोदी सरकार आतंकियों का फाइनल इलाज करेगी, इसका 100% भरोसा असदुद्दीन ओवैसी को है। इसीलिए बाहों पर काली पट्टी बांधकर उतरे। देश के मुसलमानों से भी पहलगाम हमले के बाद यही अपील की। पहली बार मोदी सरकार का खुलकर सपोर्ट कर रहे ओवैसी के इस स्टैंड को मुंबई के मुसलमान किस तरह से देखते हैं, हमने ये समझने की कोशिश की। जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछ के मारा, कुत्ते कमीने। कुत्ते कमीने हैं।
आप उनकी बात से सहमत है? क्या लगता है? सहमत है। क्या लगता है? वो सही बोले हैं कि कुत्ते कमीने हैं वो लोग, भारतीय पूछ के और हिंदू धर्म पूछ के टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी ये भी कह गए कि जिन आतंकियों ने धर्म पूछ करके लोगों को मारा वो कुत्ते कमीने। आप उनकी बात से सहमत है? हाँ, यहाँ पे उनका पॉइंट सही है कि वो घुस के अगर इंडिया में आके और हमला किए, लड़ाई किए, तो वहाँ पे अगर वो कुत्ता कमीना बोल रहे तो वो सही है। उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो उन्होंने सही बोला, वो कुत्ते कमीने हैं पाकिस्तानी। बात सहमत है या ना? ऐसे अगर करे तो ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी, ये दोनों के लिए गलत है, सबके लिए गलत है। किसी को ढूंढ के कुछ भी कैसा करना, ये सब गलत ही है। वो कहे चाहे और कोई करे। भारत का जो मुसलमान है वो तो बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो तो अभी भी पंचक बना गए वहाँ पर। सही बात है। हमको पाकिस्तान से, मुसलमान से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमको पहला अपना कंट्री, अपना देश, अपना नेशनल इम्पोर्टेंट है। बाद में जो है वो रिलीजन है, वो एक अलग चीज है। पहला अपने को अपना इंडिया प्यारा है। ओवैसी की भाषा में सवाल नहीं, किसी तरह की राजनीति नहीं, विपक्ष के कई नेताओं की तरह बेचैनी और अधीरता भी नहीं है। विशुद्ध हिंदुस्तानी वाला हौसला ओवैसी बांधे हुए हैं। सरकार और सेना पलटवार में देरी कर रही है, ओवैसी को इसकी भी फिक्र नहीं। वो मुकम्मल इलाज चाहते हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, ओवैसी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और आतंकियों के इस नफरती चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करने की वकालत कर रहे हैं। राजनीति से अलग ओवैसी का यह आक्रामक रवैया क्या वाकई देश के मुस्लिमों को पसंद आ रहा है? ये सवाल हमने भोपाल के मुस्लिम मोहल्लों में पूछा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ये पूरी की आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान की आवाज है, हिंदुस्तान के नागरिक की आवाज है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी है। और हमको इस बात का बहुत दुख है और बड़ी तकलीफ भी है कि ऐसी दर्दनाक घटना हमारे हिंदुस्तान में घटी। हम भी चाहते हैं कि जिन्होंने ये घटनाएं को अंजाम दिया उनको घर में घुस के, बल्कि सरेआम चौराहे पे खड़े रह के उनको गोली मारी जाए। सदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये बयान दिया है इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मौलाना आज़ाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े रह के कहा था कि मुसलमानों रुक जाओ, तुम्हें ये जामा मस्जिद की मीनारें पुकारती है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में ठहर गए वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में इतनी चीज बिल्कुल पता है कि वहाँ के लोग पंचर बना रहे, बिल्कुल बना रहे। बट इंडिया के अंदर आज हम देखिए, हम IAS ऑफिसर से लेके हम वो हर काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर जो कोई नहीं कर सकता। इंडिया मुसलमानों के साथ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से एक फैमिली का बड़ा अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ता है। हम इंडिया के साथ उस तरीके से स्पीड में बढ़ रहे हैं जिस तरीके से एक बुलेट ट्रेन अपने लोकेशन पे पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है। हम लोग और से भी हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा परदादा ने सभी ने हिंदुस्तान को कबूल किया। हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान की हमारी सरकार जो भी निर्णय लेंगी, वो लोगों ने जो घटनाएं ऐसी करे बुरी, उन लोगों को तो गोलियों से उड़ा देना चाहिए चौराहे पे खड़े कर कर। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी जब भी कैमरे के सामने आते हैं तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की उम्मीद जताते हैं। चाहे जगह कोई भी हो, सियासी गिले शिकवे को साइड कर ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ वही लाइन ले रखी है जो भारत सरकार की है। बिहार में भी ओवैसी का यही तेवर दिखा जिसे वहां के मुसलमान जायज मानते हैं। उनके बात पर हम भी सहमत हैं। कोई भी हो जो गलत किए हैं उसको गलत का अंजाम गलत भुगतना पड़ेगा, जो चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी हो। उसको घर में घुसकर सबक सिखाना है कि आइंदा आने वाला दिन ऐसा कदम न उठाए कोई भी हो। पाकिस्तान तो भैया भारत का कोई कंपैरिजन पाकिस्तान से है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली वाला बात, कहाँ इंडिया आगे जा चुका। हम अमेरिका और हम डेवलपिंग कंट्री हैं। पाकिस्तान तो अभी इतने कर्ज में है कि अभी देखिए मीम्स और जोक बन रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना कर्जा है कि लोग बोल रहे हैं पहले कर्जा चुकाओ फिर इनको मारो। तो पाकिस्तान इंडिया का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ लोग शिक्षा में, एजुकेशन में, टेक्निक में हर जगह आगे हैं। ओवैसी साहब क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान की जो 35 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान हैं, ये सारे एक ही सोच है सारे की